बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। मन जो देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोय। जय हिंद दोस्तों। कबीर का जो ये दोहा है, ये काफ़ी हद तक हमारी आज की सोसाइटी का आईना है। ये बताता है कि किस तरीके से आज दूसरों में तो बुराइयां ढूंढते हो, पर आप कभी खुद को नहीं देखते। क्योंकि अगर आप खुद को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बुरा आपको कोई मिलेगा। महेश भट्ट का ताज़ा जो मामला सामने आया है, वो उसमें उनके ऊपर काफ़ी संगीन आरोप लगाए गए हैं। और अगर जो आरोप लगाने वाली जो महिला हैं, अगर उनकी सही बातें सही जितनी भी बातें उन्होंने बोली हैं वो अगर सच निकलती हैं, तो ये वाकई में इंडस्ट्री के मुंह पे एक और बहुत बड़ा तमाचा होगा। जो कि ये पूरा टर्मोइल अभी चल रहा है, जो कि शुरू हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के केस से और थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक के बाद एक बड़े लोगों के नाम कुछ इस तरीके से सामने आ रहे हैं जो कोई नहीं चाहेगा कि उनके नाम इस तरीके से सामने आए। ताज़ा मामले में एक्ट्रेस लवीना लोध ने एक वीडियो जारी करके फिल्म मेकर महेश भट्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस कैप्शन के साथ उन्होंने लिखा है कि मुझे महेश भट्ट और उनके परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, प्लीज़ सपोर्ट करें। लुबिना के मुताबिक उनकी शादी हुई थी महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल के साथ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सुमित ड्रग्स लड़कियों को सप्लाई करते हैं तो उन्होंने उनसे तलाक की मांग की। इसके बाद महेश भट्ट हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गए। वे उनके घर में घुसने लगे और उन्हें वहाँ से निकलवाने की पूरी कोशिश करने लगे। दैनिक भास्कर में छपी इस पूरी खबर के मुताबिक महेश भट्ट को हर बात की जानकारी है। वीडियो में लवीना कह रही हैं कि नमस्ते, मेरा नाम लवीना लोध है, मैं ये वीडियो जारी कर रही हूँ मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल के साथ हुई है। मैंने उनके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो ड्रग सप्लाई करते हैं, जैसे सपना, पब्बी, असायरा दस्तूर आदि। इन एक्टर्स को वो ड्रग सप्लाई करते हैं। उनके फ़ोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की तस्वीरें होती हैं जो वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं, तो वो लड़कियां भी सप्लाई करते हैं। और इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। लवीना आगे कहती हैं कि महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का। वे पूरे सिस्टम वही ऑपरेट करते हैं। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, कितने ही एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स को अपने काम से निकाल दिया। वो एक फ़ोन करते हैं पीछे से और लोगों का काम चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। उन्होंने बहुत ज़िंदगियां बर्बाद करी हैं। जब से मैंने उनके खिलाफ केस फाइल किया है, वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। अलग अलग तरीके से वो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश की उन्होंने मुझे इस घर से निकालने की। इसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसा कि दैनिक भास्कर में लिखा है, वो बताती हैं कि जब मैं पुलिस स्टेशन एनसी लिखवाने जाती हूँ तो वहाँ कोई मेरी एनसी भी नहीं लेता। बहुत मुश्किल के बाद मैं एनसी लिखवा भी देती हूँ तो कोई एक्शन नहीं होता। अगर कल कोई हादसा मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ होता है तो इसके लिए महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित सबरवाल, साहिल सहगल और कुमकुम सहगल जिम्मेदार होंगे। कम से कम लोगों को पता तो चले कि बंद दरवाज़ों के पीछे इन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है और न जाने क्या क्या। क्योंकि महेश भट्ट बहुत पावरफुल और प्रभावशाली हैं। थैंक यू। अब देखिए, इस तरीके की बातें सामने के आने के बाद सीधी सी बात है, जो स्टेटस महेश भट्ट रखते हैं, हालांकि कितना ही बदनाम हो बंदा, पर जो स्टेटस वो इंडस्ट्री में रखते हैं उसके बाद अगर उनका रिस्पांस सामने नहीं आता तो और भी ज़्यादा गलत हो जाता। तो ऐसे में महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स ने लीगल काउंसलर नायक एंड कंपनी की ओर से लवीना के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा है कि लवीना लोध द्वारा जारी किया गया वीडियो के संदर्भ में ये पूरा स्टेटमेंट है। हम अपने क्लाइंट्स महेश भट्ट की ओर से आरोपों का खंडन करते हैं। इस तरह के आरोप न केवल झूठे, अपमानजनक हैं, बल्कि कानून में गंभीर परिणाम वाले हैं। हमारे क्लाइंट्स कानूनी सलाह लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं अब निकल के महेश भट्ट के बारे में सामने आई हैं कि भैया ये एक्ट्रेस ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं। अब देखिए, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये हमको धीरे धीरे पता चली जाएगा। और अगर इस केस के में कुछ भी नहीं होता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई समय से कई सारी एक्ट्रेसेस हैं। चाहे सबसे बड़ी बात, हम मीटू मूवमेंट की बात करते हैं बार बार। मीटू मूवमेंट में इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, इतने बड़े बड़े नामचीन नामों के लिए लोगों ने इतने आरोप लगाए थे। आखिर क्या हुआ उन लोगों का? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, बात ये आ जाती है घूम फिर के कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पावर है, आपके पास पावर है तो आपके पास कनेक्शन है। और अगर आपके पास कनेक्शन सही जगह पे सही वक्त पे मौजूद है तो आपके ऊपर कुछ भी आरोप लगते रहें। मैंने जो चीज़ देखी है यहाँ पे, जो चीज़ चलती है, मीटू मूवमेंट में एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके ऊपर तो इतने गंदे और भद्दे आरोप लगे थे कि मतलब उनकी बहन को तक एक बार सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा था।
लेकिन फिर भी उस इंसान का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो फिर आप ज़रा सोचिए कि आखिर इंडस्ट्री को आप सेफ कैसे बना सकते हो। एक तरफ तो आप बोलते हो कि भैया इंडस्ट्री इतने लोगों को रोज़गार देती है और उसी इंडस्ट्री में ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। भाई मेरा बस एक मत ये है कि इंडस्ट्री को अगर आपको साफ़ रखना है तो जो इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं, जिनका कि नाम चलता है, जिनका कि सिक्का चलता है, उन लोगों को उठ के सामने आना होगा, जिससे कि इन सारी चीज़ों की गंदगी को दूर किया जा सके। क्योंकि आपको भले ही लगता हो कि ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें मैटर करती हैं। जैसा कि महेश भट्ट के ऊपर ये आरोप लग रहा है, पिछले समय सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इस तरह की बातें सामने आई थी कि इनकी राइटर ने एक पोस्ट डाला था कि भाई महेश भट्ट ने तो रिया को कहा था कि भाई आप सुशांत से दूर हो जाओ, उनकी हालत तो परवीन बाबी जैसी हो रही है। तो आखिर इनको ये चीज़ किसने हक दिया था कि वो ये इस तरह की बातें करते? किसने हक दिया था? ले और जिस तरीके से इनका नाम बार बार विवादों में आता रहता है, भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोशल मीडिया शायद इनके जवानी के दौर में होता तो ये भी मतलब इनके बारे में खबरों की कभी कोई कमी नहीं होती। तो इस तरह से आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपको समाज की गंदगी को ख़त्म करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने घर की गंदगी को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपका नाम बार बार किसी मामले में आ रहा है तो हर बार तो वो झूठा नहीं हो सकता। भाई कई सारे ऐसे मामले हुए हैं पिछले पास्ट में भी जिसमें हमने देखा है कि महिलाओं ने आके आरोप लगाए हैं, लेकिन फिर उन आरोपों का कुछ भी नहीं होता। और जैसा कि लवीना भी यहाँ पे कह रही हैं कि पुलिस जो है वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसे में सोचने और समझने वाली बात जो है वो ये है कि आखिर आप लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो इतने मोर्चे निकालते रहते हो, इतने ज्ञान बांटते रहते हो, इतने लोगों को गाली गलौज करते रहते हो कि भैया आप औरतों की इज्जत नहीं करते हो, ये नहीं करते, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि क्या आप लोग महिलाओं की इज्जत करते हो? क्या आप लोग महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हो? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के काम चल रहे हैं उससे कहीं से कहीं तक कोई भी ये इंसान फील नहीं कर सकता कि जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो चीज़ें सही हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आपके कर्मों से नहीं दिखता। और सबसे मेन चीज़ वही आ जाती है कि आखिर जो चीज़ आप लोगों से करवाना चाह रहे हो, जो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो, क्या आप वाकई में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो अपने लाइफ में? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मी टू मूवमेंट के बाद, पायल घोष के आरोपों के बाद और अब लवीना के आरोपों के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे दूध का धुला कोई भी नहीं है। यहाँ पे सबके सब यहाँ पे इस हमाम में नंगे हैं। बस बात यह है कि कुछ के पास तौलिया हैं और कुछ के पास नहीं है, और जिनके पास तौलिया हैं वो बच के बखूबी निकल जाते हैं, और जिनके पास तौलिया नहीं है वो बस वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आज है वो ये कि अगर इंडस्ट्री के लोग खुद सामने आके इंडस्ट्री को साफ़ करने की बात नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करने की बात नहीं करेंगे जो कि लगातार इस तरह के गंदे कामों में लिप्त रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री हम कभी भी साफ़ कर पाएंगे। और ये चीज़ इंडस्ट्री के अंदर के लोग भी बखूबी जानते हैं, ये चीज़ सुधर नहीं सकती। इसीलिए मुझे लगता है कि वो लोग भी इंडस्ट्री को सुधारने की कोशिश बखूबी करते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कोशिशों का कोई मतलब नहीं निकलना है। तो इससे अच्छा है कि भाई चीज़ों की तरफ ध्यान ना दिया जाए, अपने काम से काम रखा जाए, अपने पैसे छापे जाएँ और आगे बढ़ते जाया जाए। बस यही एक बात है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इन आरोपों से क्या चीज़ निकल के सामने आती है तो वक्त हमें बताएगा। जय हिंद, जय भारत।